नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी है, आज है 28 मई और आज है हमारे कृष्णा का जन्मदिन। हालांकि कृष्णा अभी यहाँ पे नहीं है, वो गया हुआ है उधर, क्योंकि उधर शिवाय वगैरह सब हैं तो उसको उधर जाना था। तो दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर का 1 बज रहा है इस टाइम जब मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, बेटे बाल बांध के आऊँगा, हो जाओ, बाल बांधो और दीदी बांध देगी, पियो दीदी, चुट्टी कर लो अच्छी तरह, गर्मी लगेगी नहीं तो। और शाम को हमें करवानी है पूजा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करानी है पूजा। मतलब दिन में होता तो हवन हो जाता, लेकिन शाम को है तो सिर्फ कथा हो पाएगी, हवन नहीं हो पाएगा। और गांव में से मम्मी हर भी आए हुए हैं तो वो भी आएंगे शाम को। तो वैसे तो मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह अच्छी तरह कर दी थी। आज सुनीता नहीं आई क्योंकि उसको अपने लड़के को लेके जाना था पीजीआई। तो पूरे घर की साफ़ सफाई, बेडशीट वगैरह सारी मैंने नई बिछाई हुई है। ये देखिए, जो इधर ही दीवान पे डाला हुआ है दीवान सेट, ये भी मैंने नया डाला है। और इस वाले रूम की जो बेडशीट है वो भी मैंने नई डाली हुई है। हर बेडशीट पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पड़ा हुआ आराम से मिल जाएगा। इस वाले रूम में क्या बोलते हैं, पुरानी है, मतलब एक बार बिछा के दूसरी बार बिछाई हुई है। और सारे बच्चे अभी उधर ही हैं, पीहू, रूही और मैं यहाँ पे हैं। और क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि कल जो है हमारे यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर सुबह पानी भरवाया हमने, तब जाके सारे काम हो पाए हैं। और लेट से ही हो गए थे क्योंकि बिना पानी के देखिए कुछ भी नहीं हो पाता, तो इस वजह से। तो और जैसा जन्मदिन है कृष्णा का, शॉपिंग भी हम लोगों ने कुछ नहीं की उसके जन्मदिन के लिए, क्योंकि पहले आशु गांव में चली गई थी, तो फिर मुझे ये था कि जब आएगी तब जाएंगे दोनों बहनें। तो अभी उसका फ़ोन आया था कि चल रहे हैं, क्योंकि कृष्णा का भी जोड़ा लेना और एक मैं दोनों बहनों का सोच रही थी। इन दोनों बहनों का बहुत टाइम से मैं टाल रही थी, मैंने कहा जब कृष्णा का जन्मदिन होगा तब। तो बस जी, अब पीयू के रेडी आए हैं, वो खाना वगैरह खा के जाएंगे और मैं जाऊँगी मार्केट बच्चों को लेके। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट, और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो बेकरी है उनके यहाँ से केक जो है वो हम चले गए थे ऑर्डर देने के लिए। और इनका मैं आपको बताऊं, आप लोग कहते हैं कि भाई जैसा केक वगैरह है हम कान्हा जी को खिलाते हैं कैसे भी, तो इनके यहाँ पे पूरे प्योर एगलेस केक मिलते हैं। मतलब आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे केक जो होते हैं वो एग से बनते हैं, लेकिन इनकी यही एक खास चीज है कि इनके यहाँ के जो केक है वो एगलेस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये पहली दुकान ऐसी है जिसके यहाँ के केक हमारे घर में सबको पसंद आते हैं। तो जब से हमें इनका पता लगा है, और भाई सारी चीजें हैं क्योंकि, और केक इनके यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ पे जो फ्लेवर होता है वो होता है सिर्फ व्हाइट चॉकलेट ही खाते हैं, बाकी कोई और फ्लेवर इतना पसंद नहीं करते। कई बार होता है कि सिर्फ बच्चों के लिए वजह से चॉकलेट वाला हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हम आए फिर बच्चों की ड्रेस देखने के लिए। मैं लेने के लिए आई थी सिर्फ पीहू और रूही की, क्योंकि मैं कृष्णा के 2-3 जोड़े पहले ही ले आई थी। फिर आशु कह रही थी कि मैं भी लेके आऊंगी कृष्णा का जोड़ा, तो फिर मैंने नहीं खरीदा, बल्कि आशु ने ही खरीदा है कृष्णा का। और हमने ना 2-3 दुकानों पे देखे, लेकिन जो ये हमारे बच्चों की एज है ना, जिस तरीके के कपड़े इनके लिए मांगते हैं वो कह देते हैं कि जी इस एज के इनके साइज के कपड़े नहीं है। अब इनकी हाइट तो बढ़ रही है बच्चों की, लेकिन शरीर इनके कमजोर है, मतलब पतले हैं। तो बस वो क्या कह रहे जी इनकी ड्रेस है ही नहीं इनके साइज की, जो पहनाते भी हैं वो लूज आती है। तो ये कई सारी हमने देखी हैं, लेकिन मतलब बात नहीं बनी। 2-3 दुकानों पे हम गए, लास्ट में जाके किसी एक दुकान पे, मैं उस दुकान पे फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो वहां पे जाके फिर मुझे कुछ पसंद आया बच्चों की ड्रेस, तो वहां से फिर मैं लेके आई। काफी टाइम लग गया, और मार्केट में आप जितना जल्दी चले जाओ लेकिन वहां पे आपको टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं सारी ड्रेसें वगैरह, और बस उसके बाद 1-1.5 घंटा लगा होगा। बल्कि मैंने पीहू रूही के जूते भी लिए थे, जूते मतलब थे नहीं इनके पास स्पोर्ट्स वाले, जो आजकल की ड्रेसेज है या जीन्स है या कुछ भी उन पे वो चलते हैं। तो फिर मैं आ गई थी घर, और घर आके बस मैंने फटाफट बनाया है प्रसाद। पहले मैंने स्लेब को साफ किया और फिर मैं बनाने लगी थी प्रसाद, क्योंकि हमारा था कि हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराएंगे और फिर बाद में केक काट लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं उसी के लिए प्रसाद वगैरह बनाने लगी थी। तो यहाँ पे आटे का प्रसाद बनता है और साथ में मैं हलवा भी बना रही थी। वैसे पंडित जी ने सिर्फ क्या बोलते हैं, सूखे जो आटे का प्रसाद बनता है कसार, वही बोला था। बाकी उनका ये था कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हो कुछ भी। पहले हमारा था कि हवन करा लेंगे हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत होगी कि रात के टाइम पानी खत्म हो गया और सुबह को भी बहुत लेट पानी मिला।
मतलब आया, फिर हमने अपना ये जो टैंक है वो फुल करवाया, तब जाके कहीं 9 साढ़े 9 बजे जाके, नहीं तो सुबह को 9 बजे हवन और जो कथा है दोनों होने थे। लेकिन शाम के टाइम हवन नहीं होता, सिर्फ कथा हो जाती है, तो इस वजह से बस फिर हवन का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। फिर वही है कि भाई चलो ऊपर वाले को जैसे सही रहता है उसी हिसाब से वो परिस्थितियां वैसी ही अपने आप कर देता है जैसा उसको कराना होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले मैं सूखा आटा भून रही हूँ, घी डाल के ही मैं हमेशा जो कसार बनाती हूँ वो घी डाल के ही बनाती हूँ। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग बाद में ऐड करते हैं, कुछ लोग पहले। तो मैं पहले ही डाल के इसको आटे को जो है वो घी में ही भूनती हूँ, और जब ये कम आंच पे इसको भूनते हैं तो हल्का हल्का सा मतलब खुशबू आने लगती है, और बाद में जाके काफी अच्छी खुशबू आती है। तो जितना कम आंच पे आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा ये टेस्ट देगा। तो इसको भून के मैं फिर ठंडा होने के लिए रख दूंगी परात में, क्योंकि फिर मुझे इसमें मीठा मिलाना है। और तब तक जो है मैं फिर सूजी का हलवा बना लूंगी। जी देखिए, यहाँ पे मैंने जो हलवा है वो भी बना दिया है, और उसके बाद में ड्राई फ्रूट वगैरह पता नहीं मैंने पीसे नहीं अभी तक, तो वो ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और घी डाल रही हूँ मैं हलवे में थोड़ा सा, और क्योंकि अच्छा ही लगता है, प्रसाद का जो हलवा होता है वो अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद फिर मुझे अपने कपड़े वगैरह चेंज करने थे, नहाने धोने के बाद मैंने कहा चलो पूजा हो जाएगी। और जबकि पंडित जी को 4:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो रहा था कि मतलब पंडित जी को आने में भी टाइम लग गया, कभी कुछ इसी तरीके से। तो फिर भी यह है कि मतलब कुल मिला के हम मुझे बहुत बार ये चीजें हो गई है नोटिस, कि हम जितनी मर्जी तिकड़मबाजी भी डाले कि नहीं ये काम ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन नहीं जी, ऊपर वाले ने जो करना है वो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह के लिए मैंने मंगवाई थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और समोसे थे, पकोड़े थे। तो वो ऑर्डर दे आए थे ये कि भाई जब खाएंगे तो वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो तभी ही ले आएंगे। बाकी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पानी की बोतलें लेके आए थे, टिश्यू वगैरह थे और स्नैक्स वगैरह थे कुछ भी, तो वो लेके आ गए थे ये पहले ही। और जो पंडित जी ने सामग्री मतलब बताई थी सारी उसकी पूजा पाठ की, वो भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटे में जो है वो प्रसाद मिला दिया, वो सॉरी बूरा मिला दिया है, और साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल दिए हैं। तो पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा शायद ये छोटी परात में आ जाएगा सारा, फिर इसमें आया नहीं। मैंने कहा चल रख देती हूँ, मैं ऐसे ही जैसे पंडित जी कहेंगे फिर बाद में मैं वैसे कर लूंगी। तो बस फिर मैंने फटाफट से रसोई का काम समेटा, और फिर मुझे तैयार होना था। ये तो यहाँ पे देखिए, जो पीयू के डैडी हैं वो पानी और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें हैं वो फ्रिज में रख रहे हैं, ताकि फिर क्योंकि गर्मी बहुत है तो ठंडा ही पानी चलता है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह ढक के रख रही थी, और बाकी सारा जो है वो अपना मतलब समेट भी रही थी थोड़ा बहुत जितना है। और बर्तन वगैरह जो है वो सुनीता को भी मैंने बल्कि कथा के लिए बोला था, मैंने कहा आ जाना। वो फिर कहने लगी कि दीदी ज्यादा देर तो मेरे साथ आन जाएगा, बस मैं जब बर्तन साफ करने के लिए आऊंगी तभी ही आऊंगी। मैं कहा चल ठीक है भाई, जैसे तुझे सही लगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है ये रेड कलर का सूट, मन तो साड़ी पहनने का था लेकिन गर्मी को देखते हुए फिर मैं कहा चलो सूट ही पहन लेती हूँ, और फिर टाइम लगना था। उधर पीछे जो पीहू ड्रेस पहन रही है, ये इसकी ड्रेस लेके आई हूँ मैं। और रूही का भी एक फ्रॉक टाइप सा है, वो लेके आई हूँ। अभी फिर रूही दिखेगी तो तब देखिएगा। तो यहाँ पे ये रेड कलर की ड्रेस है, ये सूट मुझे घर से मिला था, रामपुर से। शायद मैं जब कपड़े दिखा रही थी मैं तब आप लोगों को बता भी रही थी, मैंने कहा एक सूट मैंने सिलना दिया है, तो ये तब तक सिला नहीं था। और तो यहाँ पे देखिए, बस अभी क्या बोलते हैं, मैं हो जाऊंगी तैयार, फटाफट सूट मैंने डाल लिया है और बहुत सुंदर लग रहा है, बल्कि मुझे था नहीं अंदाजा कि पहनने के बाद ही इतना अच्छा लगेगा।
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो सूट है वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ढूँढ रही हूँ क्योंकि मुझे ना टाइम पे कोई भी सामान मिलता ही नहीं है। तो मैंने इसको इसी तरीके से बनवाया हुआ है, छोटी कुर्ती के साथ नीचे स्कर्ट है और दुपट्टा है। इसका दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी जब पहनूँगी। तो यहाँ पे ये जो चूड़ा टाइप बैंगल का सेट था, ये मैं इस सूट के साथ डाल रही हूँ और इनका ना ये जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आशु जो है ईशु की ये वाली ड्रेस लेके आई थी, ईशु आ गई थी पहले। तो वो तो ये जो गाउन मतलब इसने रूही ने फ्रॉक टाइप सा पहन रखा, ये रूही ईशु का लेके आई थी। रूही भी यहीं पे कहीं पे घूम रही होगी, तो क्रीम कलर की ड्रेस है उसकी, वो भी बहुत प्यारी है। तो जिस दुकान से मैं लेके आई हूँ उनके यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब मैं पहली बार गई और होता भी है कि जब आप कहीं पे फर्स्ट मतलब जाते हो तो पता नहीं होता, लेकिन वहां पे आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है रूही की ड्रेस और ये इसने पहन रखी। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ पीने, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही होता है कि जब मुझे ना टाइम पे कोई भी सामान नहीं मिलता, तो फिर मैं कहा चल ला क्लिप लगा लूं। हालांकि पहले मैंने नीचे से बाल खोल लिए थे, लेकिन जब मैं बाहर को निकली थोड़ी देर बाद तो जो गर्मी का प्रकोप मुझे दोबारा से नजर आया, फिर मैंने उठा के रबड़ डाल ली बालों में। मैं कहा भाई मुझे क्षमा करो, इतना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी इयरिंग वगैरह देख रही हूँ, मैंने कहा चलो चेंज से कर लूंगी कुछ थोड़ा बहुत, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वैसे मैं कुछ नहीं कर रही थी मेकअप पे, बस लिपस्टिक लगाई मैंने, बिंदी लगाई और सिंदूर लगाया, तो यही मेरा श्रृंगार था। और क्रीम वगैरह कुछ नहीं मैंने लगाया फेस पे, मतलब आप लोगों के सामने ही है। तो यहाँ पे ये इयरिंग मैं देख रही थी, सुंदर है ये, लेकिन हैवी लग रहे थे बहुत ज्यादा। तो फिर ये मेरे पास ना पहले है ये कश्मीरी झुमके, तो आजकल तो दूसरे चल रहे हैं, लेकिन ये पहले जब चले थे ना जो एक कश्मीरी झुमके, ये वो वाले हैं मेरे पास। तो फिर मैंने कहा चलो इनको पहन लेती हूँ। और जो इनका गोल्डन सा कलर है वो सूट पे जो गोल्डन वर्क है उसके साथ मैच भी हो रहा था। तो यहाँ पे बस फटाफट से देखिए मैंने जो अपने कपड़े वगैरह है वो चेंज करके जो मेरा श्रृंगार है वो हो गया था। लास्ट में मैं लगा रही हूँ सिंदूर, और सिंदूर मुझे आप सभी को पता ही है कि मांग भर के लगाना अच्छा लगता है। तो मैं अपना सिंदूर जो है वो हमेशा अपनी मांग भर के ही अच्छे तरीके से लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और मुझे ना खुद भी कई बार जैसे मैं कम लगाती हूँ या थोड़ा बहुत वैसे ही लगा लिया, तो मुझे खुद अपनी मांग ऐसे लगते हैं जैसे मेरे बाल उड़ गए बीच में से, जैसे क्योंकि सिंदूर भरने की आदत है। तो जैसे मैं नहीं लगाती तो फिर वहां पे ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरे बाल से उड़ गए। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए जी, मैं ये अपना मंगलसूत्र भी जो है वो चेंज कर रही हूँ। मतलब मैंने ये लिए हुए हैं दो तीन, तो जैसे भी होता है मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पहन लेती हूँ। तो भाई देखिए जी, कृष्णा के जन्मदिन की आधी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। अब बस पंडित जी आएंगे और उसके बाद कथा वगैरह होगी जो भी है। तो आप लोग भी कृष्णा को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करे, बहुत आगे जाए और मतलब अच्छे अच्छे ही काम करे, अपना पढ़े लिखे खुश हो, ये है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार। जो मंगलसूत्र मुझे डालना था वो मैंने डाल लिया और ये है मेरा फाइनल लुक। ज्यादा कुछ नहीं मैंने किया, वही है जो मैं आपको दिखा रही थी, बस बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक और साथ में ये मेरे कश्मीरी झुमके। तो फाइनली मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि कुछ लोग अच्छा कहेंगे कुछ लोग बुरा कहेंगे, पर कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही। तो यहाँ पे बस जी अब पंडित जी का इंतजार है कि पंडित जी आएंगे और मैं मतलब अपनी फिर पूजा की तैयारी करेंगे। और ये है मेरे सूट का दुपट्टा, बहुत प्यारा। तो चलिए रोकते हैं वीडियो को यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।